नमस्ते सभी को। और सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से अच्छे ही रहना सब। ठंड ज़्यादा बढ़ रही है और घटा हो रही है बहुत ज़्यादा। ठंड से बचे रहना, ठीक ठाक रहना। और मेरे माता पिता, बड़े बुज़ुर्गों, माता बहनों और जो भी हैं, ठीक ठाक रहना सब, भाई बहन। और आप कैसे हैं? अच्छे हैं सब, ठीक ठाक रहना प्लीज़। और मैं ये चाहती हूँ बस मेरी तरह कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। 15 साल हो गई मुझे। मैं दवाई खा के और अपना टाइम पास करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने बातें शेयर करना चाहती हूँ कुछ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। और आप ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं हूँ बहुत गरीब। मेरा काम नहीं चलता क्योंकि मैं डॉक्टरों को दे रही हूँ, और मेरा बच्चा भी ऐसा ही पढ़ रहा है क्योंकि मजबूरी की वजह से, पैसे की वजह से, और उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही पूरी अच्छी तरह। और मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है, कमज़ोरी ज़्यादा आ रही है और मेरे से कुछ भी काम नहीं होता। कमज़ोरी इतनी आ रही है कि मैं पूरे दिन पूरे रात ऐसी पड़ी रहती हूँ और मेरे शरीर पूरा दर्द करता है। हड्डियाँ मेरी भी कमज़ोर हो चुकी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका। प्लीज़, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे पास कमेंट करना प्लीज़, और आप कमेंट करोगे मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी जितना मेरे से होगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं तो तबीयत ख़राब रहती है, कम से कम आप ठीक रहोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको मैं भी सपोर्ट करूँगी। खाते पीते रहना सब, क्योंकि मेरे से तो अब कुछ खाया नहीं जाता। तबीयत ऐसी रहती है, बस दवाई खाती हूँ। 3-3 4-4 टाइम की दवाई चल रही है और ऐसे ही चल रहा काम। अब बच्चा ऐसे ही रहता है, अब मैं क्या करूँ? मैं पड़ी रहती हूँ। बच्चा भी बेचारा कभी झाड़ू लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, थोड़ी सी मेरी मदद कर देता है। मैं चाहती हूँ भगवान इसको भी ठीक ठाक पढ़ा दें, कामयाब बना दे बच्चे को। अब बच्चा कामयाब होगा तो मेरे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। अब मेरी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, पर ये है कि बीमारी कुछ नहीं छोड़ती शरीर में। बीमारी जिसके शरीर में हो गई, ये समझ लो फिर तो लेने लग जाती है। अब मुझे इसलिए वीडियो ज़्यादा बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं ज़्यादा परेशान हो चुकी। अब मेरा खर्चा पानी नहीं चल रहा। जब मेरा सर पे से पानी उतर गया तब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बात, क्योंकि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया और मैंने सबका दिया। मेरे पति ने भी सबका दिया, मैंने भी सबका दिया। मेरा बच्चा छोटा था, मेरे बच्चे को भी खाने नहीं दिया कुछ, क्योंकि वो भी कमज़ोरी है। अब शुरू से कुछ खाता तो वो वो खाता ही रहता। उसने कभी भी दूध नहीं पिया। अब कब दूध मिलेगा तभी तो पिएगा। अब हमारे जो घर वाले हैं, सास ससुराल वाले, वो ये कहते थे कि दूध नहीं मिलेगा इसको। मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे ही कर लेंगे हम। फिर मैंने सोचा चलो दूध में पत्ती लगा के इसे दे देती हूँ। तो हमारी सासू माँ क्या बोलती हैं, दूध नहीं मिलेगा। मैंने
मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इसी चीज़ के ऊपर हमें न्यारा कर दिया। मेरा पति तो खेत में लगा रहता था और मैं घर में, और बड़ा वाला को ऐसे रखती थी कि घर में ही नाटक दिखाती रहती थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने काम करा। मैंने कहा कि मुझे खाना खाना, भाई साहब को बाहर भेज दो। बोले कि नहीं भाई साहब नहीं जाएगा। मैं बोली कि मैं अंदर वाले कमरे में खाना खा लूँगी। बोली कि इन्वर्टर डाउन हो जाएगा। इन्वर्टर डाउन होने के बाद मैंने कहा कि मैं भाई साहब के पास में बैठूँ, वहाँ पे खाना खाऊंगी। बोले कि हाँ यहीं पे मुँह उधर को करके और खाना खा ले। मैंने खा लिया खाना। अब देखो सबके सामने तो खाया नहीं जाता, गांव का माहौल ऐसा ही होता है, आपको तो पता ही है। आपके पास इतना शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता ठीक से। अब मैं बोलती, मुझे बोलना आता, गांव में मुझे पागल बना दिया। मैं इतनी उम्र नहीं थी जितनी मेरी शादी हुई उम्र में। अब मुझे पता नहीं था कि कैसा माहौल होता है। मेरे भाई ने मैं अपने पास रखी थी। मैं कहने लगी, मैंने कि भाई मेरी शादी शहर में करना, जब मैं आपके पास शहर में ही रही शुरू से ही। बोले कि हाँ शहर में ही करेंगे। अब कोई लड़का, मतलब जैसे वो कोचिंग सिखाते थे, कोई लड़का ऐसा मिल गया कि मेरी मामा का लड़का है और उससे शादी कर दो अपनी बहन की। बोले कि दिखा देना। वो उनके बहकावे में आ गए। अब ऐसा पता नहीं था कि ऐसा घर है। अब इनके कुछ नहीं था घर में भी, और मतलब खेती भी इतनी नहीं है, 2-2 3-3 खूड़ है दोनों भाइयों पे, 2-2 बीघे ज़मीन है, 2-2 4-4 बीघे। कोई बात नहीं, उन्होंने कर दिया। जब तो ये बताइए कि फ़ोटो स्टूडियो का काम करे लड़का और शादी कर दो। जब देखा, जब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शादी, मतलब शादी के लिए फ़ोटो स्टूडियो की दुकान पर बैठा दिया था। अब जिससे शादी हो जाए इसकी, कोई बात नहीं। अब वो मेरा पति जो है माँ बाप के बहकावे में आके अब मेरा साथ नहीं देता था। मैंने कहा कि जब तुम अपने माँ बाप की सुन रहे हो, मेरी नहीं सुनते, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी भाई? मैं यहाँ पर क्या करूँगी? जब मेरी तबीयत होती थी ख़राब, तब तो यूँ कहते थे कि डेयरी भी थी ही इनके, हमारे बड़े वाले नहीं ले ली सब कुछ बड़ा वाले नहीं ले लिया। तो बोले थे मतलब डेयरी का पेमेंट आएगा तब आप वहाँ चले जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कि फिर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मैं कहने लगी मेरे से न रुका जा रहा, अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। बोले कि क्या करूं बताओ। मैं कहने लगी, मैंने कि तुम मेरे भाई से पैसे मंगा लो कुछ और मैं डॉक्टर के चली जाऊंगी। अब मेरे भाई की जॉब लग रही थी, पहले बढ़िया जॉब थी। मैं कहने लगी कि भाई 5,000 रुपये डाल दो, मेरा इलाज चलेगा, क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतर रहा, शरीर में से बुखार नहीं निकल रहा, टाइफाइड ज़्यादा बन गया। अब वो जब भी टेस्ट करवाते थे जब ही आता था, जब भी टेस्ट करवाते थे जब ही आता था। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मेरा इलाज चलता रहा। अब पैसे ख़त्म हो गए, अब इलाज होगा बंद। कोई बात नहीं, 5,000 में कितना इलाज हो सकता? बड़े हॉस्पिटल में तो प्याज मतलब फ़ीस लेते हैं। अब मैं फ़ीस मतलब हर बार की जाते थे, अब इलाज चलता रहता था। अब जब भी मांगते थे यही कहते थे कि देरी का पेमेंट आ जाएगा तब आप डॉक्टर के पास चले जाना। अब उनका यही बहाना, मतलब इतना साजी रहे, इतना यही बहाना चलता रहा।
अब मेरे बच्चे के लिए दूध की बात थी कि हाँ दूध, मैंने कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है और दूध में पत्ती लगा के थोड़ी आदत डाल दूँगी। मैं सोच रही कि मेरा दूध पी के इसने दूध नहीं पिया कभी भी। क्यों नहीं पिया? क्यों? मैं अब डॉक्टर ने ना मना कर दिया, बोले कि डॉक्टर नहीं, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम में खून नहीं है और तुम में जान नहीं है। अब बच्चे में जाननी पड़ेगी और तुम में भी जाननी पड़ेगी, इतना बच्चा दूध पिएगा। अब उसने दूध छुटवा दिया। अब दूध छूटते ही इसने तो कभी भी दूध नहीं पिया, शुरू से ही दूध ना पीने दिया इसे। मैं सोच रही कि दूध पिया दूँगी इसे थोड़ा थोड़ा, कि दूध नहीं पिया, पीने नहीं दिया किसी ने। वह बड़े वाले कोई चाहते थे, उसकी घर वाली कोई चाहते थे, हमारे सासू माँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं है। फिर मेरे से बाद में उनका बेटा हुआ था। अब मेरे से बाद में मेरी शादी हुई थी उनके बाद में। तो उनसे बाद मेरा बच्चा पहले ही हो गया और इनका बाद में। अभी तो इन्हें जलन हुई कि इसका बच्चा कैसा हो गया। अब ये बताओ दोस्तों कि माता पिताओं या भाई बहनों, ये किसी के हाथ में है? जब शादी हो जाती है बच्चे तो होना ही होना है, आपको तो पता ही है। और इस बच्चे पे ऐसी वो हुई ही जलन कि इसके बाद मेरे बच्चा नहीं हुआ कुछ भी, इतनी जलन हुई है। और पेट में पड़ते ही इन्होंने इतना बुरा हालत करी है, मतलब मेरे सूट भी जलवा दिए इन्होंने। कोई बात नहीं, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, हम ऐसे ही करते रहे। मेरा पति खेत में से 2 बजे आता था, फिर आकर सानी करता था ढोरों के, और सानी करके फिर डेयरी में बैठ जाते थे और बड़े वाले को अपने पास ही रखते थे मम्मी इनकी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, करो जैसे करना है, इतना टाइम कर रहे हो पास इतना। अब इनके पापा बहुत अच्छे थे, अब पापा की वजह से ही हम इतने परेशान ना थे। और पापा ख़त्म, उनके हार्ट की प्रॉब्लम आ गई एकदम ही, और वो चले गए। और उनके जाने के बाद हमें इतनी परेशान करा कि इन्होंने ज़मीन वमीन सब बेच के बड़े वाले को दे दिया, हमारी सासू माँ ने। अब कोई बात नहीं, अब झूठ बोल के पहले तो ये बोल दिया कि हमारे पति से कि मतलब ज़मीन लिखवा दे तू और पैसे तेरे आधे रहेंगे। फिर ज़मीन बिक गई, जब तो झूठ बोल के लिखवा दी। कई दिन से ऐसे ही करते रहे, झूठ बोल के लिखवा दी ज़मीन। बोली कि झूठ बोल के लिखवा रहे हैं, मैं बोल रही इनसे कि आपसे झूठ बोल के लिखवा रहे हैं ज़मीन और तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा कोई। नहीं, मैं देखूँगा। जब कह रही हैं मम्मी कि आधे पैसे ले लिए तू भी, और तो ये उनके बहकावे में आ गए। अब बहकावे में क्या, अब ऐसी पता थोड़ी ना ही इन्हें भी कि क्या हो जाएगा मेरे साथ में। मैं कहने लगी, मैंने कि जा तो रहे हो, मुझे तो डाउट लग रहा है कुछ। और चले गए, ये आ गए और लिख गई ज़मीन और पैसे मिल गए। और पैसे मिल गए तो इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने कि हो गया वही काम। तो हम दोनों आदमी परेशान हो गए। मैंने कि कोई बात नहीं। फिर मेरी डिस्क में प्रॉब्लम आई, फिर सर्वाइकल, फिर ऐसे ही चलती रही शरीर में, कभी टांगों में दर्द, कभी परेशानी। फिर मेरे ऐसी परेशानी चलते मतलब सिर की नसों में सूजन आ गई। सिर की नसों में तब सूजन आ गई तो मैं कहने लगी, मैंने कि मेरे CT स्कैन करवा दो। अब CT स्कैन कैसे करवावे साजी, मैं तो भाई एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है कोई। जो मेरे मुंह दिखाई के भी पैसे आए हैं वो भी इन्होंने ले लिए मेरे। मैं कहने लगी, जब तो ये बोल दिया कि तेरी चैन बनवा दूँगा, चैन बनवा देंगे मम्मी, अब तू पैसे दे दे। जो मेरे मामा दे के जाए करे कोथली के, जब तो मेरे मामा जिंदे थे, मेरी मम्मी पापा भी जिंदे थे। अब तो सभी चले गए क्योंकि उन्हें रोग ही ऐसा लगा, पता नहीं एकदम ही। अब
मामा भी जवान ही थे, चले गए। मैं कहने लगी, मैंने कि वे तो पैसे देते जो मेरे मामा कोथली के दे के गए जब हमारे ससुर ख़त्म हुए हैं, तो वो उनकी भी मना कर दिया। नुवे घर में ही तो हैं, क्या करेगी तू। मैंने सोचा ये तो भाई ऐसे हैं कि कुछ भी ना छोड़ा मेरे पास। अब मैं रोज़ कहती थी इनसे कि तुम एक काम करो, न्यारे हो जाओ, और तुम्हारे पास कुछ भी ना रहने का इस हालत से। बोले कि ऐसा कैसा हो जाऊंगा न्यारा। मैंने कि तुम एक काम करो। तो फिर मेरे ज़्यादा बढ़ गई बीमारी, तो मैंने अपना भाई बुला लिया, लड़का हो गया था मेरा। मैंने अपना भाई बुला लिया, भाई बुला के मैं चली गई, और मैं 7 महीने अपने घर ही रही इलाज करवाने की वजह से। मैंने अपनी मम्मी से ये कह दी, मैंने कि मम्मी अब ये मुझे देखते ना थे, अब ये तो खेत में, घर में, भीतर, मतलब अंदर ना जाने देती, बाहर ही रह, क्या करेगा उसके लोरा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मेरे पास मैं किससे कहती थी अपने मन की बात, कोई ना था। पहले ये ना सुने तेरे, अब इन्होंने ना सुनी, तो मैंने अपना भाई बुला कर मैं चली गई अपने घर। मैंने कि मम्मी जो मारने के लिए भेजो मुझे तो भेज दियो, हाँ, और जो मुझे ठीक ठाक देखना चाहती हो तो मुझे रखो यहीं, क्योंकि दो बेटे हैं तुम्हारे, तीसरी बेटी तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी तो इसी घर में जन्म लिया है मैंने। अब तुमने ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें पता थोड़ी है कि तुम वहाँ ये चली जाएगी, ऐसा होएगा इसके साथ कि इसका इलाज भी ना करवाओ कोई। तो वहाँ जाकर फिर मेरे ज़्यादा तकड़ा दर्द उठने लगा लीवर पर। तो डॉक्टर ने के धोरे लेगी मम्मी, बोली कि इसके तो खून ना बिल्कुल भी, और जो 2 दिन ना लाते ना तो ऊपर चली जाती है, मतलब इस दुनिया में रहती नहीं। अब मम्मी रोने लगी, मम्मी कहने लगी डॉक्टर ने सो बेटी, मेरे तो एक ही बेटी है ये, अब तेरे हाथ में ही है, जो भी करना तुझे ही करना। अब भैया उसने ऐसी दवाई दी, और उसने 2-3 महीने लग कर दवाई खवाई मुझे, और मेरा खून बनना शुरू हो गया। अब मैं ठीक होने लगी। अब फिर ये गाड़ी लेकर मतलब कई बार गए। मैं कहने लगी मम्मी ऐसा ना जाऊँ मैं, अब या तो फैसला होएगा, या जब जाऊँगी फैसला होने के बाद, ना तो ऐसा ना जाऊँ, मुझे कोई देखने वाला ना आए। हाँ, मुझे ऐसा थोड़ी है कि तुमने फेंक दी और मुझे कोई देखे ही ना वहाँ। बोले कि ना ऐसे ना कर, ऐसे ना होने दूँगा। मैं कहने लगी ऐसे ही तो हो रहा है,